रूस यूक्रेन युद्ध जो 24 फरवरी से शुरू हुआ था, अब बढ़ता जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर के विकासशील देशों में खाद्य संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन से खाद्य निर्यात होने से पहले मौजूद हालात और बदतर हो गए हैं। कोविड महामारी के बाद भोजन की मांग, मौसम की मुश्किल स्थिति, आपूर्ति श्रृंखलाओं की बाधाओं और निर्यात प्रतिबंधों ने खाद्य बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इस आक्रमण ने दुनिया भर में खाद्य कीमतों में व्यापक मुद्रास्फीति को जोड़ा है। इससे खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक अब तक के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। यह सूचकांक 1990 में शुरू होने के बाद से सबसे अधिक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बेस्ली के मुताबिक संघर्ष, जलवायु संकट, कोविड-19 और भोजन और ईंधन की बढ़ती कीमत ने एक और तूफान पैदा कर दिया है। और सबसे बढ़कर यूक्रेन में तबाही मचाने वाला एक युद्ध मिल गया है और यह तबाही के ऊपर और तबाही मचाने वाला है। युद्ध के प्रभावों का सामना करने वाले देशों में से एक है सोमालिया। ये देश रूस और यूक्रेन से रुके हुए निर्यात की वजह से गेहूं की भयंकर कमी का सामना कर रहा है, क्योंकि 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से काले सागर के जरिए होने वाले निर्यात मार्ग को बंद कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पूर्वी अफ्रीकी देश में लगभग 13 मिलियन लोग लगातार सूखे के कारण गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर यूक्रेन को देश से 22 मिलियन अनाज निर्यात करने की जरूरत है, क्योंकि उसे अगली फसल से पैदा हुए अनाज को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। हालांकि रूस के काला सागर के बंदरगाहों में नाकाबंदी की वजह से मकई, जौ, रेपसीड तेल और गेहूं के निर्यात रुक गए हैं। अन्य अफ्रीकी देश जिनका इस मौजूदा संघर्ष में बहुत कम योगदान है, हालांकि वो भी इस युद्ध के प्रभावों से छूते नहीं है। मिस्र में रोटी एक मुख्य खाद्य है। रोटी के बगैर भोजन एक मूल और पूरा भोजन नहीं होता है। ये देश अपनी दैनिक गेहूं और कैलोरी की आवश्यकताओं के आधे से अधिक को पूरा करने के लिए आयातित गेहूं पर निर्भर है। मिस्र ने 2020-21 में यूक्रेन और रूस से 85% गेहूं का आयात किया। साल 2022 में यूक्रेन के वैश्विक गेहूं निर्यात में लगभग 12% की भागीदारी की उम्मीद थी। नतीजतन ट्यूनीशिया, सोमालिया, मिस्र और अल्जीरिया जैसे देशों को अनाज निर्यात करना संभव नहीं हो पाया। ट्यूनीशिया भी वित्तीय संकट से तबाह हो रहा है। यह देश 6% से अधिक की मुद्रास्फीति दर से निपटने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। इसकी अधिकांश आबादी अपनी दैनिक जरूरतों को सब्सिडी वाली सूजी और आटे से पूरा कर रही है। हालांकि कीमतों में वैश्विक मुद्रास्फीति की वजह से ये उत्पाद केवल काले बाजार में हैं, लेकिन वो भी महंगी दरों पर उपलब्ध हैं। अल्जीरिया ने अपने स्टॉक में कमी को रोकने के लिए सूजी, पास्ता और गेहूं उत्पादों के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। हालांकि खुद के तेल निर्यात उद्योग से देश को कुछ राहत मिली है। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण शुरू होने के बाद से वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमत लगभग 50% बढ़ गई है। फरवरी के अंत से लगभग 20 देशों ने खाद्य प्रतिबंध भोजन पर कर लगाया है। रूस इस दौर को भी अपने फायदे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रूस रणनीतिक रूप से वैश्विक खाद्य कमी का इस्तेमाल कर रहा है। इस वजह से अब पश्चिम पर उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के हटाने का दबाव भी बढ़ गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैश्विक खाद्य संकट के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। इतालवी प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी से बातचीत करते हुए पुतिन ने कहा, रूस इस शर्त पर अनाज और उर्वरक के निर्यात के जरिए खाद्य संकट पर काबू पाने में अहम योगदान देने के लिए तैयार है, यदि पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर राजनीतिक रूप से प्रेरित लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। अमेरिका का आरोप है कि रूस मध्य पूर्व और अफ्रीका से गेहूं की मांग में अपेक्षित बढ़ोतरी से फायदा उठाना चाहता है। प्रतिबंधों के बावजूद रूस जुलाई 2022 से जून 2023 तक अनुमानित 40 मिलियन टन निर्यात के साथ शीर्ष गेहूं निर्यातक बनने की दौड़ में है। यूएस ने रूस पर यूक्रेनी अनाज चोरी करने का भी आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने चोरी किए गए यूक्रेनी अनाज को ले जाने वाले 3 जहाजों के 14 देशों को सतर्क किया है। उधर रूस इन आरोपों का खंडन कर रहा है। वो निर्यात के लिए काला सागर स्थित बंदरगाहों को न खोलने के लिए यूक्रेन को दोषी ठहरा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।